नमस्कार। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं टी पॉइंट या टक्कर का मकान, टक्कर की फैक्ट्री या टक्कर की कोई शॉप होना। टक्कर का मतलब क्या होता है? आप सीधे चले आ रहे हैं और लास्ट में आकर आपको आपका मकान दिखाई देता है, या जैसे ही आप अपने मकान का दरवाजा खोलते हैं सामने से आपको सीधी एक सड़क दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं रोड पर सीधा जाकर लास्ट में आपका मकान होना। मैं डेड एंड की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक कॉर्नर में मकान बनाओ उसके बाद कोई और मकान नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर किसको करते हैं? जब सड़क सीधा आके आपके मकान पर लग रही है। ये कब किस वैल्यू में सही होता है, किस में सही नहीं होता है, इस बात को विशेष आपको ध्यान देना होता है। क्या इसका उपाय किया जा सकता है, क्या इसका उपाय नहीं किया जा सकता, उसके कारण क्या है, इन सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा का टी पॉइंट यानी कि टक्कर है तो वो आपके लिए बहुत या अत्यंत लाभकारी है। कैसे? क्योंकि टी पॉइंट कोई भी होता है तो वो आपके जीवन के अंदर उस पर्टिकुलर दिशा के जो गुणवत्ता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, या 108 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है, उसकी ऊर्जाओं को बढ़ा देता है। तो जब भी उत्तर दिशा की हम बात करते हैं, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, तो वहां पर किसी भी तरीके के नुकसान देखने को नहीं मिलते, या वो जल तत्वों की दिशा है तो जल का बढ़ जाना कभी भी नुकसान के कारक नहीं होता, स्पेशली तब जब आप नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। इसलिए उत्तर दिशा का जो टी पॉइंट है या टक्कर है वो आपके लिए हमेशा लाभकारी रहती है। सब्जेक्टिव है ये बात, जब आपकी दिशा का जो बल है यानी कि जो एंट्रेंस है वो सही हो, मतलब N3 N4 की एंट्रेंस पे अगर टक्कर लग रही है तो ही वो सही है। अगर ये टक्कर किसी और पे लग रही है तो वो नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव एंट्रेंस की टक्कर नेगेटिव प्रभाव देगी, पॉजिटिव एंट्रेंस की टक्कर पॉजिटिव प्रभाव देगी, अगर हम उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद पूर्व दिशा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी ये टी पॉइंट या टक्कर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। एकदम से सारी एनर्जीज आपके घर के अंदर आना, खुले तौर से आना, और पूर्व की यानी कि सूर्य की दिशा को बढ़ाना या सूर्य की पावर को बढ़ाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और स्पेशली जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। तो ईस्ट का टक्कर भी बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है आप सभी के लिए, आप इसको बना सकते हो। उसके बाद आता है दक्षिण का टी पॉइंट। अगर दक्षिण की दिशा में टी पॉइंट है तो चाहे अच्छी एंट्रेंस है चाहे पूरी एंट्रेंस है, ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव ही लेकर आएगा, बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ सकता है। इसलिए दक्षिण में कभी भी टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, और पश्चिम दिशा में भी कभी टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, टक्कर नहीं होनी चाहिए, आपको नकारात्मक प्रभाव देता है। चाहे वहां पर कोई भी वास्तु दोष हो या ना हो, चाहे वो एंट्री पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको किसी भी तरीके से वहां के टी पॉइंट से बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा फायर एलिमेंट की होती है। अगर वहां पर मंगल और फायर की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो क्लेश कारक या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, इसलिए उससे बचना चाहिए। वैसे ही पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है, और शनि को भी कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वैसे ही पश्चिम दिशा मैनिफेस्टेशन की दिशा होती है। आप दिशा भ्रमित हो जाते हो अगर आप वेस्ट में टी पॉइंट आपका होता है, तो इसलिए वहां पर वो नहीं होना चाहिए। उत्तर और पूर्व का टी पॉइंट अच्छा है, लाभकारी है। पश्चिम और दक्षिण का टी पॉइंट बहुत ज्यादा नुकसानकारी है, इसलिए टी पॉइंट में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपायों की। उत्तर और पूर्व दिशा में तो किसी तरीके का उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और अगर आपकी नकारात्मक प्रवेश द्वार है तो वहां पर नीले रंग की या हरे रंग की टेप, जैसा मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में बताया, आप उनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसको लगाकर इसका उपाय किया जा सकता है। बात रही दक्षिण और पश्चिम की, तो सही मायने में इसका कोई उपाय नहीं होता। दिशा का अवलोकन करके, घर का अवलोकन करके, घर के आसपास क्या स्थित है, कहां पर आपकी एंट्री आ रही है, किस तरीके की सराउंडिंग्स बनी हुई है। कई बार दो बड़े वास्तु दोष अगर मिल जाते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव खत्म भी हो जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आपका दक्षिण दिशा में टी पॉइंट है और सामने आसपास कहीं मंदिर बना हुआ है तो ये उसको नेग्लिफाई कर देगा, खत्म कर देगा, तमस तमस को काट देगा। आपने बहुत बार सुना होगा, प्योर साइंटिफिक बात है। अगर आपके इस तरीके के दो नकारात्मक बड़े प्रभाव आपके घर के आसपास हैं तो ये भी आपको बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका अवलोकन या आपको अपनी जर्नी पर, अपनी दिशा पर, अपने घर पर ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि जब से आप इस घर में आए आपको किस तरीके के परिणाम मिले। फिर भी नटशेल में मैं कहूंगा कि बचा जा सके तो बचना चाहिए अगर आपका टी पॉइंट का मकान है, क्योंकि अगर आप किसी से कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो ये सब चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। इसलिए बिना टी पॉइंट का, बिना कॉर्नर का मकान लेना आप सभी के लिए जनहित में जारी, नकारात्मक नहीं रहेगा, सकारात्मक रहेगा, और फिर उसके अंदर छोटा मोटा वास्तु करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हो। लेकिन अगर आप टी पॉइंट का या कॉर्नर का मकान लेने वाले हो तो आपको कंसल्टेशन या सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार। हमारी एप्लीकेशन पर फ्री वास्तु कोर्स को जरूर करिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए, और अलग अलग जगहों पर जहां हम पहुंच रहे हैं फ्री वास्तु कोर्स को पहुंचाने, आप उन सभी जगहों पर आ सकते हैं, फ्री वास्तु कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग महीने में, हर महीने में कम से कम एक शहर में बहुत सारे लोगों को हम ये कोर्स करवाते हैं, वहां पर भी जरूर आइए। इन सभी की समृद्ध जानकारी हमारी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है। जाइए, देखिए, सुखी बनिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी आप अपने एप्लीकेशन ग्रुप पर जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।